हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का एक खूबसूरत सा टॉपिक का नाम है मेटाफेज में मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। यदि आपकी जिंदगी में लगातार दुख, संकट, कष्ट आ रहा है तो आपको मायूस नहीं होना है मेरे दोस्त, क्योंकि याद रखना जिंदगी कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। तो चलिए इसी मोटिवेशनल वर्ड के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग मेटाफेज के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक जो भी पढ़े थे उसको एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। पहले सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का सेल साइकिल का जो ये फिगर है ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 163 में ऊपर के पैराग्राफ में मिल जाएगा। ये देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फिगर। तो इस फिगर के बारे में एक बार समझ लीजिए। ये है G1 फेज, इसको बोलेंगे एस फेज, और इसको बोलेंगे G2 फेज, और इसको बोलेंगे G0 फेज। इस सभी फेज के बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इसका वीडियो आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन नाम का प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाकर के आपको खोज लेना है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे एम फेज को फर्दर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में डिवाइड किया गया है, और लास्ट में पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। तो प्रोफेज के बारे में भी काफ़ी डिटेल से पिछले क्लास में पढ़े थे। आज की क्लास में पढ़ेंगे एनाफेज के बारे में, टाइम बचा तो मेटाफेज के बारे में, और टाइम बचा तो पढ़ेंगे एनाफेज के बारे में। तो उम्मीद करते हैं रोड मैप आपको समझ में आ गया होगा। G1 फेज पढ़े, फिर एस फेज, फिर G2 फेज, प्रोफेज भी पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे मेटाफेज, टाइम बचेगा तो टीलोफेज भी पढ़ेंगे, जो एम फेज का पार्ट्स है। कौन फेज का पार्ट्स है? एम फेज को दूसरा नाम है माइटोसिस फेज भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम फेज को फर्दर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में बांटे थे। पिछले क्लास में पढ़े थे प्रोफेज के बारे में। तो दोस्त, प्रोफेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटना होता है उसके फिर से जान लेते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। माइटोटिस के कैरियोकाइनेटिक्स का सबसे पहला फेज को हम लोग प्रोफेज बोलेंगे। ये एस और G2 फेज के बाद क्या होती है? आती है, और न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्मेट होती है, बट नॉट डिस्टिंक्ट, और ये डिस्टिंक्ट नहीं होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनिशिएशन और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोमल मटेरियल। इसमें इनिशिएशन और कंडेंसेशन कर जाती है क्रोमोजोमल मटेरियल का। सेंट्रोमेयर डुप्लीकेट ड्यूरिंग एस फेज। सेंट्रोमेयर डुप्लीकेट किस में कर जाती है? एस फेज में कर जाती है। नाउ बिगिंग टू मूव टुवार्ड्स अपोजिट पोल ऑफ सेल्स, और ये प्रोफेज में आकर के और अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हो जाता है। यही इंपॉर्टेंट बातें था उसका। प्रोफेज का दो इंपॉर्टेंट बातें, ये जो बातें हैं आप देखिए, और यहाँ से कई सवाल भी पूछा जा चुका है नीट में। क्रोमोजोम आर सीन टू कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड अटैच्ड टुगेदर एट सेंट्रोमेयर। क्रोमोजोम क्या होता है यहाँ पे दिखाई देती है, कंपोज करते हैं दो क्रोमेटिड जो अटैच करता है सेंट्रोमेयर से। इच सेंट्रोमेयर रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर। प्रत्येक सेंट्रोमेयर रेडिएट करती है किस? माइक्रोट्यूब्यूल से, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? एस्टर कहेंगे। टू एस्टर्स टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक्स एपरेटस। ये सब बातें पढ़ लिए थी। इसमें कुछ इवेंट होता है सेल साइकिल के प्रोफेज में, कुछ महत्वपूर्ण इवेंट है। इसके बाद ये जब घटना घटित हो जाती है प्रोफेज, ये फिगर में भी आपको दिया गया है, ये फिगर भी आप देख लीजिए। ये प्रोफेज है अर्ली प्रोफेज का, और ये क्या है दोस्त? लेट प्रोफेज का फिगर दिया गया है। तो इसके बाद जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसमें क्या क्या दिखाई नहीं देती है? डू नॉट शो गोल्जी कम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप, ये सब दिखाई नहीं देती है प्रोफेज में। तो आज की क्लास में दोस्त पढ़ेंगे मेटाफेज, और मेटाफेज का एक बार फिगर भी आप देख लीजिए। यही देखिए फिगर 10.2 का फिगर नंबर, ये देखिए
ये बी है फिगर नंबर बी देखिए, ये है मेटाफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज और मेटाफेज पूर्ण रूप से आ जाती थी। इस दो फिगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये फिगर आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 165 में फिगर नंबर 10.2 का सबसे नीचे बी नंबर फिगर में देखिए, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्रत्येक लाइन पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा मजा आएगा, तो उत्सुकतापूर्ण होके आप देखिए। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, मेटाफेज दोस्त पूछेगा ये एम फेज ये माइटोटिक्स फेज कि क्या इसका स्थान आती है, तो बोलेंगे प्रोफेज के बाद दूसरा ये मेटाफेज होगा। क्या होगा दोस्त? मेटाफेज होगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िए। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोटिक्स। देखिए इसमें कंप्लीट डिसइंटीग्रेट कर जाती है कौन? न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है दोस्त, कंप्लीट डिसइंटीग्रेट करेगी, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। सवाल पूछा जाएगा माइटोटिक्स या एम फेज के किस फेज में न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीट डिसइंटीग्रेट कर जाती है? तो क्या बताना है दोस्त? मेटाफेज में। कौन सा फेज में? मेटाफेज। ये मार्क्ड होती किसके? तो सेकेंड फेज ऑफ माइटोटिक्स, ये मार्केट करती है सेकेंड फेज ऑफ माइटोटिक्स। तो पहला तो सवाल यही पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो कंप्लीट डिसइंटीग्रेट किस फेज में करेगी? तो बोलेंगे बोलो तुम ही, बिल्कुल सही, मेटाफेज में। और ये माइटोटिक्स का कौन सा फेज को मार्क करती है? तो बोलेंगे सेकेंड फेज को। पहला था प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज। हेंस द क्रोमोजोम आर सेपरेट टुगेदर थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और यहाँ पे क्रोमोजोम जो होता है क्या कर जाती है? सेपरेट हो जाती है, मतलब स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में क्रोमोजोम स्प्रेड कर जाती है। किस फेज में? मेटाफेज के। सेल जो है ये सेल साइकिल के साइटोप्लाज्म में क्रोमोजोम स्प्रेड कर जाती है। किस फेज में? तो बोलेंगे मेटाफेज में। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सेल के साइटोप्लाज्म में क्रोमोजोम स्प्रेड करती है किस फेज में? सेल साइकिल के किस फेज में? तो बोलेंगे मेटाफेज में। तो यहाँ से 3 सवाल पूछा जाएगा, वो आप बना लोगे। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम इज कंप्लीटेड। क्रोमोजोम कंप्लीट हो जाती है। क्रोमोजोम का कंडेंसेशन क्या हो जाता है दोस्त? कंप्लीट हो जाती है। किस फेज में? तो एम फेज में। ये लाइन आप इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लो, ठीक है। देन हेंस टू ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। और आसानी से देखा जा सकता है किसके थ्रू? तो माइक्रोस्कोप के थ्रू क्लियरली ऑब्जर्व होता है। आसानी से इसको हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। किसको? तो क्रोमोजोम को। तो सवाल पूछा जा सकता है कि कंप्लीट कंडेंसेशन क्रोमोजोम का किस फेज में होगा? तो बोलेंगे मेटाफेज में होगा। और कंप्लीट पूरा बढ़िया से देख सकते हैं कौन फेज में? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो आपको क्या करना है दोस्त? बताना है मेटाफेज में। ये हर एक लाइन एनसीईआरटी का एक सवाल है और वो सवाल समझ करके आपको पढ़ना है। तब आपका जो नीट में 360 बायोलॉजी में मार्क लाने का सपना है वो साकार होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस is the stage at which morphology of chromosome is most easily studied। इस स्टेज में, इस मार्फोलॉजी का मतलब होता है बाहरी स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग पढ़ेंगे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लोविंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लोविंग प्लांट्स, हम लोग शुरू के चैप्टर में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे या आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो दोस्त क्रोमोजोम के मार्फोलॉजी का आसानी से स्टडी एम फेज के किस फेज में करेंगे? तो वो फेज कौन होगा? मेटाफेज भी होगा। तो ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेल के मार्फोलॉजी का स्टडी सेल साइकिल के किस स्टेज में आसानी से करेंगे? तो वो स्टेज कौन होगा दोस्त? तो वो स्टेज होगा फिर से मेटाफेज ही होगा, फिर से मेटाफेज होगा। एट दिस स्टेज मेटाफेज
क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड। इस स्टेज में, मेटाफेज के स्टेज में क्रोमोजोम होता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड से बना होता है। कितने सिस्टर क्रोमेटिड दोस्त? तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर बना होगा। विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, जो दोनों किससे जुड़ा रहता है? तो सेंट्रोमियर से जुड़ा रहता है। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड मेटाफेज में क्रोमोजोम जो होता है किससे मिलकर बना होगा दोस्त? तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड से, जो किससे मिलकर बना होगा? तो सेंट्रोमियर से जुड़ा होगा। ए स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर इज कॉल्ड काइनेटोकोर। ये सब बातें आप इस फिगर में देखिए, ये सब बातें आपको कहाँ देखना दोस्त? यही फिगर में आप देखिए। ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ये देख रहे हैं ना, सिस्टर क्रोमेटिड है, ये अपोजिट पे है, अपोजिट पोल पे है, माइक्रोफाइब्रिल है, सेंट्रोमियर है। ये सब बातें इसमें दिया गया है, ठीक है, जो बोला फिगर में आपको देखने के लिए। ऊपर भी देखिए आप, फिगर इसको बढ़ाते हैं, देखिए ये है मेटाफेज। ये देखिए कंप्लीट इक्वेटर पे आ जाती है ना, ये कंप्लीट इक्वेटर पे है एक साइज में ये ऊपर, ये नीचे अपोजिट पोल। ये ऊपरी पोल, इसको निचली पोल, उत्तरी और ध्रुव की किसी तरह से हम तुलना कर सकते हैं, मतलब जस्ट ये अपोजिट होगा। ये देख रहे हैं ना, ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये क्या है दोस्त? ऐसे जस्ट अपोजिट पोल पे है। ये इसका, चलो एक बढ़िया से फिगर देख लीजिए, ये देखिए इस तरह से, ये देख रहे हैं ना, इस तरह से जस्ट अपोजिट पोल पे है ना, इस जस्ट क्या है दोस्त? अपोजिट पोल पे है। ये इस साइड से है, ये इस पेज पे, और ये इस टाइप पे है, और ये इक्वेटर पे आ जाती है। तो इसी के बारे में हम लोग ऊपर देख रहे हैं। बोला इस फिगर में, आप फिगर 10.2 का बी में देखिए। ए स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर किसमें, किसके सरफेस पे? तो सेंट्रोमेयर के स्ट्रक्चर पे स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होगा। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर बोलेंगे, जो क्या होता है? अपोजिट पोल पे आ जाती है, वही काइनेटोकोर है। ये देखिए, ये जो भाग है ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर है ना, ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर, ये डिस्क शेप, इसको हम लोग बोलेंगे काइनेटोकोर। क्या बोलेंगे दोस्त? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये स्मॉल है, छोटा सा है, और किस शेप का है? डिस्क शेप का है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर बोलेंगे। जो किस पे होता है दोस्त? तो सेंट्रोमेयर के सरफेस पे ये होती है। दिस स्ट्रक्चर सर्व एज साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये स्ट्रक्चर जो होता है, कौन सा स्ट्रक्चर? काइनेटोकोर का स्ट्रक्चर सर्व करती है, सुविधा प्रोवाइड करवाती है साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, जो स्पिंडल फाइबर से जुड़ने में ये सुविधा प्रोवाइड करवाती है। फॉर्मेड बाय स्पिंडल फाइबर, जो किससे मिलकर बना होगा? स्पिंडल फाइबर से मिलकर बना होगा, टू द क्रोमोजोम। डाइट आर मूव्ड टुगेदर पोजीशन एट द सेंटर ऑफ सेल, और ये मूव करती है क्या? अपोजिट पोजीशन पे ऑफ द सेंट्रोमेयर ऑफ द सेल। मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोजोम कमिंग टू लाई एट इक्वेटर। मेटाफेज क्या करती है? मेटाफेज का महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि जितना भी क्रोमोजोम है वो कहाँ, किसकी ओर जाना स्टार्ट कर देती है? तो इक्वेटर की ओर जाना स्टार्ट कर देती है। मेटाफेज का महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, सभी क्रोमोजोम मूव करती है किसकी ओर? तो इक्वेटर की ओर सभी क्रोमोजोम मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्त, मैं आपको ही कह रहा हूँ, आप खड़ा हो जाओ। हाँ, और आप ये बताओ कि एम फेज के किस फेज में सभी क्रोमोजोम इक्वेटर की ओर मूव होना स्टार्ट कर देती हैं? क्या बताइएगा दोस्त? बिल्कुल सही, वाह, वेल डन, होगा वो मेटाफेज होगा। तो सवाल पूछा जा सकता है कि एम फेज के किस फेज में क्रोमोजोम इक्वेटर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देती है? तो बोलना है मेटाफेज में। एनाफेज बोलेगा तो बताएंगे? बोलेंगे नहीं। मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये 4 ऑप्शन देगा, तो मेटाफेज को क्या करना है? करेक्ट मानना है। व्हेन वन क्रोमेटिड of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its chromatid of spindle fiber for
फ्रॉम द अपोजिट पोल। ये देखिए इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर दिया गया है। वन क्रोमेटिड ऑफ इच क्रोमोजोम, प्रत्येक क्रोमोजोम का एक क्रोमेटिड, प्रत्येक क्रोमोजोम का एक क्रोमेटिड कनेक्टेड होता, कनेक्टेड बाय इट काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर के किस से? स्पिंडल फाइबर से कनेक्टेड होता टू स्पिंडल फाइबर एंड फॉर्म वन पोल एंड इट सिस्टर क्रोमेटिड, और फॉर्म करता है एक पोल का और उसका सिस्टर क्रोमेटिड का, जो कनेक्ट करता है काइनेटोकोर से टू स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर के स्पिंडल फाइबर से, जो अपोजिट पोल पे होता है। जो कौन पोल पे होता है दोस्त? अपोजिट पोल पे होता है। इस बात को क्लियरली आप फिगर में देख सकते हैं। इस बात को क्या देख सकते हैं? ये काइनेटोकोर है ना दोस्त, ये काइनेटोकोर है, ये स्पिंडल फाइबर है। ये देखिए अपोजिट पोल पे आ जाती है ना, अपोजिट पोल पे, अपोजिट पोल, ये इधर, ये इधर। पहला ये फेज था ना, ये अलग अलग बिखरा हुआ था, अलग अलग था, काइनेटोकोर था, स्पिंडल फाइबर था, सब चीज़ इसमें है। अब देखिए जब पूर्ण रूप से वो ट्रांजिशन टू मेटाफेज है और ये मेटाफेज पे आ जाती है, मेटाफेज की ओर वो जाना स्टार्ट किया था नहीं, और ये मेटाफेज पे आ गया है, अपोजिट पोल पे है, कंडेंस होके एक इक्वेटर पे आ जाती है। ये देख रहे हैं ना, एक फेज पे आ गई है, एक प्लेट पे आ गई है। यहाँ देखिए, देख रहे हैं ना, ये अपोजिट पोल पे भी है, अपोजिट पोल पे, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट पोल पे है। तो यही बातें हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। बोला फिगर 10.b में देखिए, द प्लेन ऑफ एलिगमेंट ऑफ क्रोमोजोम्स एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू द मेटाफेज प्लेट। प्लेन ऑफ एलिगमेंट ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का एलिगमेंट जो प्लेन होता है, एलिगमेंट प्लेन ये रिफर करते किसकी ओर? मेटाफेज प्लेट की ओर रिफर करती है। द की फीचर ऑफ मेटाफेजिक प्लेट, देखिए ऊपर का अगर सभी बात आप भूल भी जाते हैं और ये बात यदि आप याद रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। आपसे नीट में जो भी सवाल होगा पूछा जाएगा वो आप बना ले जाओगे। देखिए की इवेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बातें जिसको हमें याद रखना है मेटाफेज से। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोजोम, स्पिंडल फाइबर किससे अटैच करेगी? स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ मेटाफेज क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के काइनेटोकोर से अटैच करती है, मतलब ये जुड़ जाती है। तो सवाल पूछा जाएगा कि स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के क्रोमोजोम से किस स्टेज में, सेल साइकिल के किस स्टेज में जुड़ती हैं? इंटरफेज में या एम फेज में? तो बताना है एम फेज में। एम फेज के फर्दर किस फेज में? एम फेज के फर्दर किस फेज में दोस्त? तो बोलेंगे मेटाफेज में। किस फेज में दोस्त? मेटाफेज में। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। आपको ही कह रहा हूँ दोस्त, आपको, हाँ ये बात याद रखिए, नीट में यहाँ से सवाल पूछा जाएगी, इसकी 100% संभावना है। और प्रीवियस ईयर उल्टा करके देखना, आपको कहीं ना कहीं ये इस क्वेश्चन और आंसर के रूप में मिल जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रोमोजोम आर मूव्ड टू स्पिंडल फाइबर, क्रोमोजोम आर मूव टू स्पिंडल फाइबर एंड गेट अलाइंड along मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर ऑफ बोथ प्लेट। देखिए क्रोमोजोम क्या करते हैं? मूव करते किसकी ओर? स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड करती है मेटाफेज प्लेट की ओर, और स्पिंडल फाइबर बोथ पोल पे आ जाता है। देखिए क्रोमोजोम मूव करता है किसकी ओर? स्पिंडल इक्वेटर की ओर, और अलाइंड कर जाता है मेटाफेज प्लेट में, और दोनों अलग अलग फेज पे आ जाती है। देखिए यही सब बातें, अलग अलग पोल पे आ गया है, ये इक्वेटर पे भी आ गया है, ये अलग अलग पोल पे है, ये इक्वेटर पे आ गया है। तो यही सब दो बातें हैं, आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं एम फेज में जितना भी सवाल होगा आप बना ले जाओगे, जो बातें हम लोग अभी पढ़े थे। उसके बाद आ जाते हैं एना फेज पे। देखिए एना फेज भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज है। देखिए एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज पढ़ लिए, और पढ़ेंगे अब एना फेज, मतलब तीसरा फेज है। 4 फेज है उसमें, एना फेज के बारे में पढ़ेंगे। ये फिगर आपको 166 एनसीईआरटी का पेज नंबर 166, आप फिगर 10.2 का C2E देखिए, सी में देखिए, सी में देख रहे हैं ना आपको, चलो मैं दिखा देता हूँ। यही बातें बोला गया, यही जो फिगर है, ये फिगर, इस फिगर को आपको देखना है। देखिए अपोजिट पोल पे आ गया है, काइनेटोकोर टूट करके अलग अलग हो गया है,
स्पिंडल फाइबर से जो जुड़ा था वो अलग अलग टूट कर अलग अलग फेज पे ये इस पोल पे आ गया है, ये अलग पोल पे आ गया है, अपोजिट पोल पे आ गया है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन एनाफेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त? एनाफेज। एट द वन सेट ऑफ एनाफेज each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously। देखिए each chromosome अरेंज, प्रत्येक क्रोमोजोम मेटाफेज के अपोजिट पोल पे क्या करती है? अरेंज कर जाती है। कब? जब ये मेटाफेज में ये स्प्लिट करती है तब। मेटाफेज में स्प्लिट साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ ही क्या करती है? स्प्लिट करके, टूट करके और अलग अलग पार्ट्स में विभक्त हो जाती है। एंड टू डाउटर्स क्रोमेटिड नाउ रेफर टू डाउटर क्रोमोजोम ऑफ द फ्यूचर डाउटर न्यूक्लियाई बिगिंग देयर माइग्रेशंस टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। इसका मतलब हुआ दो डाउटर क्रोमेटिड जो रेफर करेगी किसका? डाउटर क्रोमोजोम ऑफ द फ्यूचर डाउटर न्यूक्लियाई, जो डाउटर क्रोमोजोम के फ्यूचर डाउटर न्यूक्लियाई जो आगे बनेगी उसको माइग्रेट करके कहाँ ले जाती है? दो अपोजिट पोल पे ले जाती है। कहाँ ले जाती है? दो अपोजिट पोल पे। देख रहे हैं ना, ये दोनों अपोजिट पोल पे जा गया है। ये अपोजिट पोल, ये एक पोल और ये दो माइग्रेट करके, माइग्रेट मतलब एक जैसे दूसरी जगह चला जाना। जैसे आप माइग्रेट करके पढ़ने के लिए यहाँ आए हो, मान लो आप अपने गांव में पढ़ता था, ठीक है, और आप अभी शहर में आए हो, तो वहाँ से माइग्रेट किए हो ना दोस्त, दो अपोजिट पोल पे आ जाता है। एज इच क्रोमोजोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर प्लेट, पर दोनों क्रोमोजोम जो क्रोमोजोम है वो क्या कर जाती है? मूव करती किसकी ओर? इक्वेटोरियल प्लेट की ओर मूव करना स्टार्ट कर देती है। इक्वेटोरियल प्लेट की ओर मूव करना स्टार्ट। क्रोमोजोम ईच क्रोमोजोम, प्रत्येक क्रोमोजोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, दोनों क्रोमोजोम किसकी ओर मूव करना स्टार्ट कर देती है? तो इक्वेटोरियल प्लेट की ओर मूव करना स्टार्ट कर देती है। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोजोम रिमाइंस डायरेक्टेड टुवर्ड द पोल एंड हेंस इट लीडिंग एड्ज विद द आर्म ऑफ क्रोमोजोम ट्रेलिंग बिहाइंड, जो फिगर में दिया गया, फिगर 10.2c में देखिए, अभी जस्ट आपको दिखाए थे, वो पेज नंबर 166 में देखिए। 10 एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय, और एनाफेज स्टेज में क्या क्या कैरेक्टराइज होगा उस बात को आप देखिए। बाय फ्लोइंग की इवेंट, ये दो बातें होता है। सेंट्रोमेर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेटेड, सेंट्रोमेर स्प्लिट कर जाती है और क्रोमेटिड स्प्लिट क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। सेंट्रोमेर स्प्लिट कर जाती है, सेंट्रोमेर क्या होगा दोस्त? स्प्लिट कर जाएगी और क्रोमेटिड सेपरेट कर जाएगा, ठीक है। किस फेज में? तो एनाफेज में। पहला सवाल पूछा जा सकता है कि एम फेज के किस फेज में सेंट्रोमेर स्प्लिट करेगी और क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएगा? मतलब सेपरेट मतलब अलग हो जाना। सेपरेट होना का मतलब अलग अलग होना। जैसे मान लीजिए गांव समाज में देखते होंगे दो तीन चार भाई रहता है, बचपन में सब एक ही साथ रहता है, नहीं, लेकिन जब बड़ा हो जाता है, फैमिली का मेंबर बढ़ जाता है और कुछ इस तरह से झगड़ा लड़ाई होने लगता है, तो क्या करता है गांव समाज के लोग? बोलता है तुम सब आप अलग अलग सेपरेट हो जाओ। क्या हो जाओ दोस्त? सेपरेट हो जाओ। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होता है? सेंट्रोमेर स्प्लिट करेगी, अलग होगा, और क्रोमेटिड अलग अलग सेपरेट करके रह जाएगी। क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल, और क्रोमेटिड क्या कर जाता है? अपोजिट पोल की ओर मूव करना, ये इधर की ओर तो ये इधर की ओर मूव कर जाती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लाइन है। तो चलिए आज की क्लास में जो भी बातें पढ़े थे उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। मेटाफेज, कौन सा फेज दोस्त? मेटाफेज। तो ये एम फेज का दूसरा फेज है। प्रोफेज के बाद मेटाफेज स्टार्ट हो जाती है। इसमें कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, कंप्लीट डिसइंटीग्रेट कर जाती है। यह एक ऐसा फेज है जिसमें क्रोमोजोम के मॉर्फोलॉजी का इजीली स्टडी किया जा सकता है। क्रोमोजोम के मॉर्फोलॉजी का इजीली स्टडी कर सकते हैं। मेटाफेज में कैरेक्टराइज होगा ऑल क्रोमोजोम कमिंग टू लाई एट इक्वेटर, इक्वेटर की ओर जाना स्टार्ट कर जाती हैं। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोजोम एट मेटाफेज इज रेफर टू मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट की ओर क्या करते हैं? रेफर करती हैं। इसमें दो इम्पोर्टेंट
बातें हैं, ये जो बातें, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोजोम। स्पिंडल फाइबर क्या करती है, अटैच कर जाती है काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोजोम के काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर क्या होगा दोस्त, जुड़ जाएगा। दूसरा, क्रोमोजोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट along द मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर ऑफ बोथ पोल्स। ये दो महत्वपूर्ण बातें इसमें था। उसके बाद एनाफेज में इच क्रोमोजोम अरेंज एट अ मेटाफेज प्लेट एंड स्प्लिट साइमल्टेनियसली, स्प्लिट कर जाती है, ठीक है। टू डाउटर क्रोमेटिड, दोनों डाउटर क्रोमेटिड नाउ रेफर टू डाउटर क्रोमोजोम, जो आप क्या करती है, डाउटर क्रोमोजोम जो डाउटर जो फर्दर डाउटर न्यूक्लियस को बताती हैं, और ये माइग्रेशन टुवर्ड अपोजिट पोल, माइग्रेट करके अपोजिट पोल पे चल जाती है। ये था मेटाफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ये फिगर ट्रांजिशन टू मेटाफेज का है, ये है मेटाफेज है। उसके बाद हम लोग एनाफेज में गए थे। एनाफेज में क्या हो जाता है, एनाफेज में सेंट्रोमेर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेटेड हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल, और क्रोमेटिड मूव करके अपोजिट पोल पे आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और इससे रिलेटेड नीट में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था उससे ज़रूर आप बना लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि अच्छा न लगा तो डिसलाइक कीजिए, और जो भी सुझाव है उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तब तक खुश रहिए दोस्त, और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।